दोस्तों, डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें आज सीरीज 6 जो बायोलॉजी सेल बायोलॉजी के टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एक पहल जो हमने स्टार्ट की है पूरे राजस्थान के सभी स्टूडेंट के लिए जो लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सबकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक हमने क्वेश्चन सीरीज का एक स्टार्ट किया है जो हम आज इसका नंबर 6 जो हमारी बायोलॉजी की क्वेश्चन सीरीज है उसमें सेल बायोलॉजी का डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि चयनित बोलो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन में सेडिमेंटेशन में क्या ऑर्डर होगा। यानी जब भी हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जो सेल ऑर्गेनल के बैठने का ऑर्डर होता है, जो सेल ऑर्गेनल जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा भारी होगा हैवी होगा वो सबसे पहले बैठेगा। तो यहाँ पर हमने देखा पहला है लाइसोसोम, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और लाइसोसोम। तो हमें पता है सबसे बड़ा सेल कंपोनेंट कौन होता है, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले उसका होगा, फिर लार्जेस्ट सेल ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लाइसोसोम, फिर राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम क्या है बोलो, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। क्लियर। तो इसका सेडिमेंटेशन सबसे लास्ट में होगा। ओके, तो यहाँ पर बोलो सबसे लास्ट में राइबोसोम, सबसे पहले न्यूक्लियस। तो सही ऑर्डर क्या होगा बोलो, सी इज करेक्ट आंसर। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी आपको डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में सेडिमेंटेशन रेट पूछी जाए तो सबसे पहले कौन बैठेगा बोलो उसके अंदर, न्यूक्लियस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा बोलो आपको पूछा जा रहा सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। जब बात एक्सेप्शन की आती है, अपवाद की आती है, पहला बैक्टीरिया, फंजाई, लाइकेन, वायरस। तो वायरस इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग, बोलो लिविंग, ठीक है, एंड नॉन लिविंग, उनके बीच की क्या होती है बोलो, कनेक्टिंग लिंक होती है। ठीक है, बोलो मैंने कहा कनेक्टिंग लिंक, ठीक है, बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। और यही क्या होता है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का अपवाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति प्रेजेंस से यूकैरियोटिक कोशिका को प्रोकैरियोटिक सेल से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला है सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम और नन ऑफ दीज। तो हमने देखा यूकैरियोटिक सेल को प्रोकैरियोट से डिफरेंशिएट हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कर सकते हैं क्योंकि प्रोकैरियोट में प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट। तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। ओके, और कैरियोट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, और प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोलो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, बोलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस भी क्या होती है, एब्सेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर। तो ऐसा प्रिमिटिव इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो हम किससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, पादप जगत का प्रोकैरियोटा यूकैरियोटा में विभाजन किन लक्षणों पर आधारित है। अगर हम देखें, पहला न्यूक्लियस, केंद्रक पर, क्रोमोसोम, गुणसूत्र पर, सेल ऑर्गेनल और ऑल। तो हमने देखा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हम न्यूक्लियस के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं। गुणसूत्र हमें पता है कि एक में स्टोन प्रोटीन, एक में एब्सेंट, एक में प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनल में प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर क्या होगा, डी। इन सभी बेसिस पे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्लियर। उसके बाद है, ये सिद्धांत किसने दिया, एक कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है, सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिटिंग सेल। आपको पता होना चाहिए रोडोल्फ विर्चो जो पर्सन है, बोलो कौन, रोडोल्फ विर्चो। क्लियर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेलुला, ठीक है, ई सेलुला। क्लियर। ये इनका स्टेटमेंट था, ओमनी सेलुला मतलब न्यू सेल, बोलो का फॉर्मेशन ओल्ड सेल से होता है। तो नई कोशिका से ही, बोलो एक कोशिका से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, ये रोडोल्फ विर्चो ने कहा था। क्लियर। तो आंसर फिफ्थ का क्या होगा, बी होगा। उसके बाद है
कि माइक्रोग्राफ या पुस्तक के लेखक कौन थे। हमने क्या देखा, ऑप्शन दे रखा लिवनहुक, बोलो आपका रॉबर्ट हुक, रोडोल्फ विर्चो। तो आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट हुक का इसका आंसर होगा, क्योंकि रॉबर्ट हुक की वो पर्सन है जिसने सबसे पहले सेल को देखा था, कॉर्क सेल में देखा था, अपने सेल बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा था और वर्णन उसका माइक्रोग्राफ या पुस्तक में किया था। तो रॉबर्ट हुक की फादर ऑफ बोलो आपका साइटोलॉजी है और ये पुस्तक के लेखक भी रॉबर्ट हुक है। क्लियर। लिविंग हुक ने लिविंग सेल को देखा था। क्लियर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिडिल लेमिला किसके द्वारा बनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो मध्य पटलिका होती है, मिडिल लेमिला होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टाइड की बनी होती है। पहला है सेलुलोज, सुबेरिन, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टाइड, लिग्निन। तो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टाइड से मिडिल लेमिला बनी होती है और ये कैल्शियम पेक्टाइड जो है इसका सीक्रेशन बोलो बोलो किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी बॉडी द्वारा। क्लियर। गोल्जी बॉडी द्वारा। क्लियर। और इसमें भी कैल्शियम पेक्टाइड ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम पेक्टाइड कम होता है। दोनों साथ में दे रखा हो तो मोर करेक्ट ये हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा है एक परिपक्व पादप कोशिका में होता है, बोलो ए मैच्योर प्लांट सेल है, क्या क्या होता है, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल, ये भी सही बात है, वैक्यूल, सेल वॉल, प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल और वैक्यूल। तो ये तीनों बिल्कुल होंगे कि एक परिपक्व पादप कोशिका में प्रोटोप्लाज्म भी वेल डेवलप होता है, सेल वॉल भी होती है और वैक्यूल भी होती है। उसके बाद अगर हम देखें उच्च पादपों की जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। अगर हम प्लांट्स के अंदर बात करें, बोलो कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ सेल वॉल। क्लियर। सेल वॉल, तो वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पैक्टोसेल्यूलोज। पैक्टोसेल्यूलोज का मतलब होता है सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। तो सेल्यूलोज लिग्निन नहीं होगा, सेल्यूलोज पैक्टिन बिल्कुल सही बात है, ये नहीं होगा। लेकिन अगर यही फंजाई बोलो मैं पूछे तो सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। यही बैक्टीरिया में पूछे तो आपको पता होना चाहिए पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाई बोलो मैंने कहा कान की बनी होती है और मर्मेरिक एसिड। क्लियर। तो आपका सेल वॉल हायर प्लांट में किसकी बनी होगी, सेलुलोज पैक्टिन, इसलिए पैक्टोसेल्यूलोज बोलते हैं। उसके बाद पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में मिडिल लेमिला में मुख्य तत्व बेन पूछा है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी मुख्य तत्व पूछे तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम होगा। अभी मैंने आपको कहा कि जो मिडिल लेमिला मध्य पटलिका है, मध्य पटलिका यानी मिडिल लेमिला जो होती है, मिडिल लेमिला जो होती है वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टाइड, ठीक है, पेक्टाइड की बनी होती है। लेकिन कैल्शियम पेक्टाइड ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम पेक्टाइड कम होता है। तो जब भी मुख्य तत्व अगर आपको पूछा जाएगा तो उसका आंसर कैल्शियम ही होगा, न कि मैग्नीशियम होगा। और दोनों दे रखे हो तो तब दोनों तो है ही है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगेन दोस्तों, हमने जो सीरीज स्टार्ट की है बोलो इसमें आपको कंटिन्यूस बेहतरीन क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिलते रहेंगे। अगर किसी ने डॉक्टर मेहता क्लासेज का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अगेन नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपको ये जो सीरीज है वो मिलती रहे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।